बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है ब्लैक पेपर बीफ कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाइट मिसालों में हम इसको रेडी करेंगे और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ गोश्त लिया है विद बोन। 2 से 3 अदद प्याज, उनको बारीक काट लिया है, ठीक है। और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करने के लिए लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं हमने, और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और कुछ हमने यहाँ पर ली हैं सब्ज़ मिर्चें। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही 1 पाव दही ली है हमने इसमें ऐड करने के लिए। आप दही कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंगे प्रेशर कुकर, क्योंकि बीफ गोश्त को थोड़ा टाइम लगता है गलने में, इसलिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। इसमें 1 कप हम इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल का। 1 कप से थोड़ा कम है, तकरीबन पौना कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले थे जिसमें ज़ीरा, ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची, दारचीनी, ठीक है, वो शामिल है। हम इसको ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साल्ट। 1 से 1.5 टीस्पून आपने इसमें साल्ट ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बीफ गोश्त ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने इसमें बीफ गोश्त ऐड कर देना है, ठीक है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लेना है इसमें कि गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, ठीक है। बीफ कढ़ाई है जो बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है, सही है, जिनमें से एक तरीका ये भी है। इस तरीके में यह है कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे कट किए हुए। देखें प्याज़ों को थोड़ा सा हमने इसके साथ भून लेना है। जब हम बीफ गोश्त को प्रेशर देंगे तो साथ में प्याज जो है बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इन प्याज़ों से हमारी इसमें कढ़ाई में ग्रेवी बनेगी, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा जब हम इसको कढ़ाई में जो है मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ऐड करने के बाद और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये देखें इस तरह से आपने इसमें पानी ऐड कर देना है और पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि गोश्त जो है हमारा इसमें पक जाए, ठीक है। आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि कढ़ाई बनानी है हमने। फिर जब हम इसको प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे, अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो फिर बहुत ज़रा टाइम लग जाएगा उसको खुश्क करने में, ठीक है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर देंगे। 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से तकरीबन हमारा गोश्त गल चुका है। एहतियातन आप गोश्त को चेक कर लेना एक दफ़ा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त पक चुका है बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल भी पानी, बहुत कम पानी है इसमें, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। ये देखें इस तरह माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गया बोटी। अब हम इसको कढ़ाई में कुक करेंगे तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें पानी आप चेक कर लें इसमें कितना रह रहा है। अब हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे। इस तरह से आपने ये देखें कितना कम पानी है इसमें, ठीक है, इसलिए आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है। लाजमी आपने इसमें एहतियात करनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर तकरीबन रेसिपीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये ग्रेवी को बाइंडर के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी हमारी बनती है और बाइंड हो जाती है, ठीक है। हाँ, साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे
और 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्च इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर इसमें आना शुरू हो चुका है, ठीक है। आपने घर में इस तरीके से लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में कि आपने कैसी बनाई थी कढ़ाई, ठीक है। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। 1 कप के करीब ये दही है। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपने दही को फेंट के इसमें ऐड करना है, सही है। अब हम इसको कुक कर देंगे 5 मिनट के लिए। कवर करने के बाद हमने इसको 5 मिनट कुक किया था। देखिए दही पक चुकी है बिल्कुल ही। अब हम इसको 4 से 5 मिनट ओपनली कुक करेंगे। उसके बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखें 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद माशाल्लाह से देखें कितनी बेहतरीन किस्म की हमारी इसमें ग्रेवी रेडी हुई है। अब हरी मिर्चों और जिंजर के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जो है हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप कलर चेक करें इसका, ठीक है। आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और जिंजर इसमें ऐड किया है, ठीक है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ऑयल मुकम्मल तौर पर ऊपर आना शुरू हो जाएगा फ्लेम ऑफ करने के बाद। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी ब्लैक बीफ पेपर कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आपने घर में इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपने कैसी बनाई है, ठीक है। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।